जय हिंद दोस्तों, मैं शुभाम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचडी ड्रीम इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है कि हम स्टैटिक जीके की क्लास ले रहे हैं जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज हमारा टॉपिक है नदियां और उनके किनारे बसे शहर। आज हम लोग देखने वाले हैं नदियां और उनके किनारे बसे हुए शहर जो हैं। तो सबसे पहले अगर बात कर लीजिए प्रयागराज। प्रयागराज किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो प्रयागराज भैया गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो प्रयागराज गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और अगर बात कर ली जाए हरिद्वार की, हरिद्वार भी आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। मैं ऐसा किया हूं कि सारे जो गंगा नदी के किनारे शहर बसे हुए हैं, सारे की बात से मतलब ये है कि जो प्रमुख बसे हुए शहर हैं, जो पूछा जाता है एग्जाम में, वही तो पढ़ोगे। सारा पढ़ के क्या करोगे? उतना ही पढ़ो जो इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि हमें उसमें तो कोई महारत हासिल करनी नहीं है। हमें एक नौकरी चाहिए। एक नौकरी के लिए जितना आवश्यक है उतना ही पढ़ो, ठीक है। तो देखो, जितने गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर होंगे उन्हीं उन्हीं को पढ़ेंगे, ठीक है पहले। फिर इसके बाद यमुना नदी के बारे में करेंगे। जो भी आएगा, जो भी नदी आएगी तो उसके किनारे जो प्रमुख शहर होंगे उनको हम देखने का काम करेंगे, ठीक है। फिर हरिद्वार की अगर बात कर ली जाए तो हरिद्वार भी आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर बद्रीनाथ, ये तीनों तो आपके प्रमुख हैं, आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रयागराज, हरिद्वार, बद्रीनाथ और इसके बाद वाराणसी। वाराणसी भी आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और पटना की बात करें, ये बिहार वाला पटना है, ठीक है ना। पटना की अगर बात कर लें तो पटना भी कहां है? गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये कौन सा है? ये है कानपुर, आपका कानपुर। कानपुर तो अच्छे तरीके से जानते होंगे, ठीक है। तो कानपुर भी आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सबसे स्वच्छ, ये सबसे गंदा शहर था। कुछ दिन पहले की जो रिपोर्ट आई थी उसमें सबसे गंदा शहर यही था, कानपुर आपका। और इसके बाद गंगा आपका सबसे पवित्र नदी है, ठीक है। पटना की अगर बात करें तो पटना भी गंगा किनारे है। और वाराणसी, बद्रीनाथ, हरिद्वार और प्रयागराज, ये जितने भी हैं ये सारे ही आपके गंगा नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर रहने वाले हैं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्हीं में से क्वेश्चन आपको देगा और आपको फंसा ले जाएगा। इसलिए सारे ही शहर को अच्छे तरीके से आप याद करके रखिएगा। अगर नेक्स्ट नंबर पे बात कर ली जाए तो नेक्स्ट नंबर पे है आपका गोमती नदी। कौन सी नदी? तो गोमती नदी लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर। कौन कौन सा? लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर। इसको याद कैसे करोगे? अब इसे याद कैसे रहोगे, इसकी ट्रिक देख लो। ट्रिक ये है लजासू। ट्रिक क्या है? लजासू। बोलते हैं ना लजातू, तो उसी से बना हुआ है लजासू। ला से हो जाएगा लखनऊ, जा से हो जाएगा जौनपुर और सू से हो जाएगा सुल्तानपुर। ये किस नदी के किनारे? गोमती नदी। एक गोमती नाम की लड़की है जो क्या करती है? लजासू, लज्जा करती है, शर्माती है। क्या करती है? शर्माती है। तो उसी से आप याद कर लेना लजासू। तो लजासू में लखनऊ हो जाएगा, जौनपुर हो जाएगा और सुल्तानपुर। याद कर लोगे? लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर। इसके बाद बात करते हैं सूरत। सूरत किस नदी के किनारे है? तो सूरत भैया आपका ताप्ती नदी के किनारे है। ताप्ती नदी के किनारे है। कोई भी चीज जितना ज्यादा तपेगी उतना ज्यादा वो क्या होगी? उसकी सूरत अच्छी हो जाएगी। जैसे हीरा को देखो, उसको जितना ही तपाया जाता है वो उतना ही क्या हो जाता है? उसकी सूरत क्या हो जाती है? अच्छी हो जाती है। तो ताप्ती जितना ही तपेगा उतनी उसकी क्या हो जाएगी? सूरत अच्छी हो जाएगी। तो ताप्ती नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो सूरत बसा हुआ है। कौन सा शहर बसा हुआ है? तो सूरत बसा हुआ है। याद रख लोगे? इसकी ट्रिक क्या है? लजासू। लजासू में लखनऊ हो जाएगा और जा से जौनपुर हो जाएगा, सू से सुल्तानपुर हो जाएगा। गोमती नदी किनारे, गोमती है जो लजाती है, लजासू, ठीक है। तो ला से हो जाएगा लखनऊ, जा से हो जाएगा जौनपुर, सू से हो जाएगा सुल्तानपुर। और इसके बाद कोई चीज है जिसको जितना तपाओगे उसकी क्या होगी? सूरत अच्छी हो जाएगी। तो ये सूरत अच्छी हो गई। तो सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। कैसी लगी ट्रिक? जरूर बताइएगा। ट्रिक कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। याद हुआ या नहीं हुआ ये भी आपको बताना है, ठीक है।
अब नेक्स्ट नंबर पे अगर बात करें तो नेक्स्ट नंबर पे हमारा यमुना नदी आती है। कौन सी नदी आती है? यमुना नदी आती है। अब यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर मथुरा है आपका, इटवा है, नई दिल्ली है, आगरा है, हमीरपुर है। अब इन्हें याद कैसे रखोगे? ये सारे आते तो हैं लेकिन याद कैसे रखोगे? तो थोड़ी सी ट्रिक इनकी भी देख लो। मई, नई, आगरा, हमार। माई, नई, आगरा, हमार। तो माँ से याद कर लेना मथुरा, ई से याद कर लेना इटवा, नई से याद कर लेना नई दिल्ली, आगरा से आगरा ही आपका आ जाएगा, और हमार से हो जाएगा हमीरपुर। हमार से क्या हो जाएगा? हमीरपुर हो जाएगा। देखिए, मई, माई, नई, आगरा, हमार। माँ से मथुरा हो जाएगा, ई से हो जाएगा आपका इटवा, और इसके बाद नई से हो जाएगा नई दिल्ली, आ से हो जाएगा आगरा। ये जो पूरा है आगरा ही है, ठीक है ना। हमार से हो जाएगा हमीरपुर। हमार से क्या हो जाएगा? हमीरपुर। ये सब किस नदी के किनारे हैं? तो यमुना नदी के किनारे हैं। यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं? तो मथुरा है आपका, इटवा है, नई दिल्ली है, आगरा है, हमीरपुर है। कौन कौन सा है? मथुरा है, इटवा है, नई दिल्ली है, आगरा है और हमीरपुर है। याद हो जाएगा ना आप? ठीक है, कौन कौन से हैं? तो ये देखिए आपके सामने लिस्ट है। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, और नहीं लिखने की इच्छा है तो तुरंत के तुरंत याद कर लो। ये ट्रिक लगा लो, अगर ट्रिक से याद हो जाए तो ट्रिक से याद कर लो, अगर ट्रिक से नहीं याद हो रहा है तो ऐसे ही याद कर लो, जैसे मन करे वैसे याद कर लो, बस याद हो जाना चाहिए। जरूरी ये है कि आपको याद होना चाहिए। जरूरी ये नहीं है कि आप ट्रिक से याद कर रहे हो या अपने दिमाग में ऐसे ही इतना ज्यादा जोर डाल दे रहे हो कि सारा एक साथ ही याद हो जा रहा है। उससे कोई मतलब नहीं है। बस वहां पे एक नंबर का क्वेश्चन है, उसका एक चार बहुविकल्पी आता है क्वेश्चन ना, चार विकल्प हैं, उसमें से एक सही है और उसे आपको टिक लगा के आना है। बस इतना ही काम है, और उसको अगर आपने सही सही सारे टिक लगा दिए तो आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। और अगर जो आपने कहीं गलत टिक लगाया तो समझ लीजिए 1/3 नंबर उसका गया साफ। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर पे हमारा कौन सा नदी आ रही है? झेलम नदी। झेलम नदी की बात कर ली जाए तो श्रीनगर। झेलम नदी के किनारे कौन, जो झेलम नदी है उसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो श्रीनगर। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश की बात कर ली जाए। कोई अगर अंधा व्यक्ति है और नासिक जिसका नाक खराब है तो वो क्या करेगा? उसको किस में उठा कर ले जाना पड़ेगा? गोद में उठा कर ले जाना पड़ेगा। किस में उठा कर ले जाना पड़ेगा? गोद में। तो गोदावरी। गोदावरी नदी के किनारे कौन कौन शहर बसे हुए हैं? तो आंध्र प्रदेश बसा हुआ है, नासिक बसा हुआ है। कौन कौन शहर बसा हुआ है? तो आंध्र प्रदेश बसा हुआ है और नासिक बसा हुआ है। गोदावरी, अगर किसी का आंख खराब है और उसकी नाक भी खराब है तो आंध्र प्रदेश और नासिक दोनों का, अगर आंख और नाक दोनों खराब है तो उसको किस में से उठा कर ले जाओगे? गोद में उठा कर ले जाओगे। किस में उठा करके ले जाओगे? गोद में उठा करके ले जाओगे। तो गोदावरी। कौन सी नदी? गोदावरी। याद हो जाएगा ना। अब आगे बात करते हैं गुवाहाटी। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है गुवाहाटी? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। और साबरमती, किस नदी के किनारे? साबरमती जो नदी है उसके किनारे अहमदाबाद बसा हुआ है। कौन सा शहर बसा हुआ है? तो अहमदाबाद बसा हुआ है। अहमदाबाद। ठीक है, श्रीनगर, झेलम नदी और आंध्र प्रदेश गोदावरी, और नासिक गोदावरी, और गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। और इसके बाद अहमदाबाद। अहमदाबाद। अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? तो साबरमती। किस नदी के किनारे है? तो साबरमती के किनारे है। अगर इसकी ट्रिक लगाओ तो हमारी मति खराब हो गई थी, हमारी मति खराब हो गई थी जब मैंने बोल दिया कि बाद में आना। अहमदाबाद, साबरमती। जैसे भी याद हो आप याद कर लेना बस। अब अगर नेक्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं तो नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा जबलपुर। जबलपुर शहर जो है नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। जबलपुर कहाँ का शहर है? तो ये जबलपुर जो है मध्य प्रदेश का शहर है। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। इसके बाद बात करें तो आपके और आपके सक्सेस के बीच में थोड़ा सा ही अंतर है। उस अंतर को जिस दिन आपने कवर कर लिया ना, समझ लो सक्सेस आपके कदम चूमेगी।
तो मेहनत हमें जारी रखनी है, हमें प्रयास करते रहना है। कहते ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। शायद यूं ही चलेगा तेरा मेरा रिश्ता उम्र भर, शायद यूं ही चलेगा तेरा मेरा रिश्ता उम्र भर। अगर तू मिल गई तो बातें लंबी होगी, अगर नहीं मिली तो यादें लंबी होगी। अगर नौकरी मिल गई तो बातें तो बहुत लंबी लंबी होगी, अगर नहीं मिली तो यादें तो रहेंगी कि हमने इतने दिन तक पढ़ाई की, नहीं मिली यादें तो रहेंगी ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अयोध्या। अयोध्या किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो सरयू नदी किनारे बसा हुआ है। किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो सरयू नदी किनारे बसा हुआ है। और फैजाबाद की अगर बात करते हैं तो फैजाबाद भी आपका सरयू नदी किनारे बसा हुआ है। अयोध्या देखोगे तो अयोध्या आध्यात्मिक जगह जैसे लग रहा है, नाम ही से पता चल रहा है। और सरयू नदी जो सरयू है वो भी आपका आध्यात्मिक लग रही है। तो ऐसे याद कर सकते हो, अयोध्या आपका सरयू नदी किनारे बसा हुआ है। इसके बाद विजयवाड़ा। कौन सा बाड़ा? विजयवाड़ा। जो कृष्ण भगवान थे वो क्या करते थे? सबका बाड़ा, बाड़ा मतलब दरवाजा खोल करके जाते थे और माखन चुरा के खाया करते थे। तो ऐसे याद रख लेना कि जो विजयवाड़ा है वो किस नदी किनारे है? तो कृष्णा नदी किनारे है। और कटक की बात करें, कटक आपका महानदी किनारे बसा हुआ है। किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो महानदी किनारे बसा हुआ है। याद कर लेना, ठीक है। तो जबलपुर नर्मदा नदी, और अयोध्या सरयू नदी, फैजाबाद भी आपका सरयू नदी, विजयवाड़ा कृष्णा, और कटक महानदी, और शांबलपुर, शांबलपुर भी आपका महानदी किनारे बसा हुआ शहर है। अब अगर नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं तो कोलकाता कहां बसा हुआ है? तो कोलकाता हुगली नदी किनारे बसा हुआ है। किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी किनारे बसा हुआ है। और तिरुचिरापल्ली कहां बसा हुआ है? तिरुचिरापल्ली आपका कावेरी नदी। कौन सी नदी? तो कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। अब इसके बाद बेलूर की बात करते हैं तो यगाची नदी किनारे बसा हुआ है। किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो यगाची नदी किनारे बसा हुआ है। कोलकाता आपका हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता नाइट राइडर एक टीम है ना, वहां की गूगली बहुत अच्छी है, इसलिए वो हुगली नदी किनारे बसा हुआ है। और इसके बाद तिरुचिरापल्ली जो है वो कावेरी नदी किनारे बसा हुआ है। और बेलूर जो है वो यगाची नदी किनारे बसा हुआ है। क्लास आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छी लगे क्लास तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करिएगा, इससे मेरा सपोर्ट हो जाएगा। और आप चैनल को अगर नए हैं ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी नदियां बच गई हैं, उनके किनारे बसे शहर जो बचे हुए हैं, उसको हम लोग प्रश्नों के माध्यम से कर लेंगे आगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।